परम पूज्य हारिका विरज श्री माता जी की समाधि हो जाने के बाद उनके संघस्थ और जिनके संग में रह करके विरज श्री माता जी ने संलेखना समाधि धारण की, ऐसी विकाम्या श्री माता जी ने उनके प्रति अपनी संवेदनाएं भी प्रकट की। तो क्या कुछ कहा, क्या अनुभव उन्होंने सुनाए, प्रवचन के माध्यम से आपको सुनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नमोस्तु टीवी न्यूज। यदि देखना हो तो यह एक साक्षात उदाहरण आप सबके बीच में उपस्थित हुआ है। भव्य जीव कैसे आगे के भव के लिए सुंदर बनाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करता है। बड़े बड़े शास्त्रों में बड़े बड़े आचार्यों ने लिखा है कि एक सम्यक दृष्टि जीव का काल मात्र अर्ध पुद्गल परावर्तन बसता है। सम्यक दृष्टि जीव कौन? सम्यक दृष्टि जीव कौन? जिसके अंदर प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव हो। अपनी माता जी के अंदर प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव था। देव शास्त्र और गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा का होना, यह गुण भी उनके अंदर फूट फूट के भरा हुआ था। और सम्यक दृष्टि के जितने लक्षण होते हैं, मैंने एक एक लक्षण माता जी के अंदर देखे हैं। ना उनको कभी क्रोध आया, ना कभी उन्होंने हमारी किसी बात को मना किया। किसी भी परिस्थिति में जैसे भी हम लोग रहे, उन्होंने निभा और निभाया। क्या? निभा और निभाया, क्योंकि निभना और निभाना यह आज सांसारिक परिस्थितियों में देखते हैं कि व्यक्ति ना तो निभना चाहता है, ना किसी को निभाना चाहता है। कोई नई बहू आ जाए तो वो दूसरों के घर में जल्दी से सेट नहीं हो पाती, यानी निभ नहीं पाती उस माहौल में। और निभाना, यदि आपके यहाँ कोई दूसरी घर की बहू आती है, बेटी आती है, तो उसको अच्छे से आप निभा नहीं पाते। लेकिन आपने देखा कि विरज माता जी के अंदर गृहस्थ जीवन से ही यह संस्कार थे कि अलग अलग घरों की बेटियां आई, उन्होंने सभी को निभाया। निभाया कि नहीं? आप सभी को निभाया। और जब वो हमारे पास आई तो निभ के चली। निभा और निभाया, यानी हर गुण, इतनी बुजुर्ग अवस्था होने के बावजूद भी कहते हैं कि बूढ़ों की बुद्धि कैसी हो जाती है? सठे आ जाती है। लेकिन 98 साल में लग गई तो भी उनकी बुद्धि सठे आई नहीं। इतनी लास्ट तक इतनी अच्छी उनकी बुद्धि रही। ये होते हैं भव्य जीव के लक्षण। और जिसकी जैसी गति होनी होती है, उसकी अंतिम समय में वैसी मति हो जाती है। जिसकी गति बिगड़नी होती है, तो उसके अंत समय में भाव उस प्रकार के होते हैं। और जब जिसको नरक गति में या ट्रेंस गति में जाना होता है ना, तो उसके लिए वैसे कारण भी मिलते हैं, वैसी जगह मिलती है। हॉस्पिटल मिलेगा, दुख दर्द मिलेगा, 17 प्रकार की नलियां डली रहेंगी, है ना। लोग कहेंगे अरे रे बेचारी का हाल हो रहा है, ऐसी टली ऐसी पड़ी, उनके साथ ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, और उसकी भी मानसिकता ऐसी बन जाती है। मैं बीमार हूँ, मुझे तकलीफ है। यदि 2 महीने से माता जी का स्वास्थ्य खराब था, यदि हॉस्पिटल में होते तो 17 प्रकार की नलियां डलती। कहीं नाक में से नली डलती, कहीं मुख में से नली, कहीं लघु शंका की, कहीं दीर्घ शंका की, कहीं उनके लिए बोतलें चढ़ती। कितने प्रकार के शुद्ध काम होते। और उसके साथ साथ 2 महीने में कितना धन भी वेस्ट होता है ना। अच्छा, लेकिन उन्होंने यह सब तो पहले ही त्याग दिया था। यदि उनका जीवन 2 महीने का बचा था, तो 2 महीने में उनके लिए कोई भी चीज नहीं चाहिए थी। पहले ही दिन आरिका दीक्षा हुई, उसी दिन सारे प्रकार के अन्न का त्याग, सारे प्रकार के ड्राई फ्रूट वगैरह का त्याग, मीठा
मिष्ठान मिष्ठान का सब कुछ त्याग, एकमात्र जल रखा था। जहां आर्य का दीक्षा हुई उस समय सिद्ध चक्र महामंडल विधान चल रहा था, मंगलगिरी सब मंगल ही मंगल हो रहा था। और फिर उसके बाद उनके लिए वहां नहीं रुकना था, उनके लिए वह स्थान पसंद नहीं आया। क्यों? उनकी भावना थी कि जहां मैंने दीक्षा ली है, जहां मेरे दीक्षा के संस्कार हुए हैं, वहीं पर मेरे अंत्येष्टि के भी संस्कार, जहां मेरे दीक्षा के संस्कार हुए हैं, वहीं मेरे अंतिम संस्कार भी हो। उनके जीवन की शुरुआत से जो संस्कार चले आए, अंतिम संस्कार में भी वह संस्कार सारे काम में आए। कहने को वह अस्वस्थ थी, मात्र कहने के लिए अस्वस्थ थी, मात्र कहने के लिए उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन उनकी जो थिंकिंग थी वह सब पॉजिटिव थी। उन्होंने कभी अपने दिमाग से सोचा ही नहीं कि मैं बीमार हूँ, उनको पता ही नहीं मैं बीमार हूँ। डॉक्टर ने भी कहा था कि इनकी समाधि होगी तो त्याग और साधना से होगी, कोई बीमारी से समाधि नहीं होगी। जिन डॉक्टर ने इनका इलाज किया था उनके ये शब्द थे कि इनकी कोई बीमारी से समाधि नहीं होगी, इनकी त्याग तप और साधना के माध्यम से समाधि होगी। और उस दिन से जल में संतुष्ट, थोड़े से ही जल में संतुष्ट हो जाती थी, और वो भी एक दिन लेना और दूसरे दिन हम लोग 16 पहनाए तो पुष्पा मौसी पहना नहीं पाती थी, गांठें पकड़ लेंगी, साड़ी में जो हम लोग गांठें बांधते हैं कि वस्त्र पहनते हैं, गांठें इतनी जोर से पकड़ लेंगी। इनने गांठ जबरदस्ती खोलने की कोशिश की तो इनको हटा दी, इतनी जोर से हटाया कि उनके पास से, तो फिर जाके दूर बैठी। यानी उपवास का दिन है तो कोई उनको पानी पिला नहीं सकता। अभी 3 दिन पहले की, 4 दिन पहले की बात है, 2 दिन तो उपवास किए, उस दिन पानी लेने का उनका उपवास का टर्न था, लेकिन हमने कहा कि अभी 2 दिन और पंच कल्याण के अच्छे निकल जाएं, ले लो माता जी पानी। खूब समझाए। हमने जबरदस्ती 16 भी पहना दिया, पड़गान भी हो गया, परिक्रमा भी कर ली, लेकिन जब उनके लिए हमने बैठाया कि पानी ले लो, इतने जम से शरीर फैलाया, लेट गई। हमने फिर उठाया, माते थोड़ा सा पानी ले लो, नहीं ले, फिर लेट गई। तीसरी बार मैंने फिर प्रयास किया, माते थोड़ा सा जल चल जाए, देखो अपन को 2 दिन की पंच कल्याण और अच्छे से करना है संपन्न। नहीं, बिल्कुल गर्दन हिला के अंत समय तक मना ही करती रही। अब आप ये बताइए कि उनकी बुद्धि में लास्ट तक धर्म था या नहीं था? लास्ट तक वह अपनी साधना में दृढ़ थी, अपने संयम में दृढ़ थी, अंतिम समय तक। और जैसा उन्होंने पुण्य कमाए, ये सब इकट्ठा किया है। जैसे आप लोग बेटे की शादी करना हो, मकान बनाना हो तो धन इकट्ठा करते हो, फिर जब बनाते हो और फिर उसका ओपनिंग करते हो तो लोग कहते वाह बड़े पुण्य से इतना बड़ा मकान बना। उन्होंने भी अपना बहुत अच्छा महल बनाया, समाधि का कलश चढ़ाया उस महल पे, उस मंदिर पे। तो उसके लिए उन्होंने कैसे पुण्य को इकट्ठा किया। यह पुण्य के रूप में इतना पुण्य, इतना पुण्य कितना, 48 साधु की बात बतलाइए शास्त्रों में कि समाधि के समय 48 साधु चाहिए। उन्होंने तो इतना पुण्य कमाया कि 48 क्या, यहाँ कितने साधु, 350 साधुओं के सानिध्य में प्रातः काल रोज दिन भर तो ऐसी लेटी रहती थी, आंखें बंद किए। और सुबह जब हम उनको कहते थे चलो आज किसी के दर्शन करने चलना है, और वहां जाके ऐसी आंखें खोल लेती थी, पूरे साधुओं को, पूरी माताजियों को देखना, दर्शन करना, नमस्कार करना। कमरे में पिच्छी नहीं पकड़ती थी, वहां पिच्छी उठा के नमस्कार करती थी। कमरे में पिच्छी नहीं उठाती थी, आंखें नहीं खोलती थी, वहां सारे साधु, यानी 300 साधु जब उनको मिल गई अपनी पूरी पुण्य सामग्री, पूरी इस पुण्य सामग्री इकट्ठी कर ली, फिर इतना बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। जिनेंद्र देव के कार्य में कहीं हम विघ्न ना डाल दें। पूरा पंच कल्याण जब सानंद संपन्न हो गया, 3, 5 अथवा 7 फेरी फिरती है, तीसरी फेरी फिर
चौथी फेरी फिर गई, फिर आंखें खोली, फिर भी गुरु नहीं मिले। जब चौथी फेरी के आधी रह गई थी बाकी, तब सूचना आई, पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद भेजा है। पूज्य गुरुदेव ने, क्योंकि सारी व्यवस्थाएं बड़ों को संभालनी पड़ती है, तो पूज्य गुरुदेव ने जैसी आशीर्वाद भेजा, तुरंत आंखें फट्टे से खुली। और आचार्य विभव सागर जी उनको संबोधन करते रहे। आंखें खोलकर उन्होंने पूरा संबोधन सुना। आप लोग उसकी वीडियो देख सकते हैं। पूरा संबोधन उन्होंने सुना और नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य चल रहा था। और जैसे ही वो अपनी आंखें ऐसे और थोड़ी 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 और ज्यादा से ज्यादा आंखें खोलती रही, तो सारे साधु ओम एक धुन में बोल रहे थे, ओम ऐसे चल रहा था। तो उन्होंने विभव सागर जी की वहां से दृष्टि हटाई और हम लोगों को दृष्टि भर के देखा। हम दोनों माताजियों को, तीनों माताजियों को दृष्टि भर के देखा। उनकी भावनाएं, उनकी जितनी अंदर की इच्छा थी, उन्होंने साधुओं को भी देख लिया, गुरु जी का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया, पंच कल्याण भी पूरा हो जाने दिया, 5 फेरी भी अच्छे से हो गई। और साधुओं को देखने बाद हम लोगों को भी देख लिया कि माता जी के निमित्त से हमारा कल्याण हो गया। उन्होंने हम लोगों को भी अच्छे से देख लिया और फिर अपने से आंखें बंद की, अपने से मुंह बंद किया और नमः सिद्धेभ्य बोलते हुए अपनी सद्गति को उन्होंने प्राप्त किया। बंधुओं, यह होता है पुण्यात्मा का पुण्य। आपको भी अपने जीवन में ऐसी पुण्य को संजो के रखना है।